हाँ, मैं बताता हूँ। मेरा नाम चैतन्य कुमार गंजूर है और 2003 से पहले मैं भी आम लड़का ही था, मतलब जैसे लोग होते हैं। और 2003 में मैं एक दिन लाख रिसर्च सेंटर सर्वोदय संस्थान गया हुआ था। उस समय मैं वहाँ जब फार्म में गया तो वहाँ पे देखा बेर के पेड़ पे लाख लगी हुई थी और काफ़ी मोटी मोटी थी। इतना मोटा लाभ मैं अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो मुझे काफ़ी जिज्ञासा हुई कि ऐसा खेती मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर परिवार में भी होता था, लाख की खेती होती थी, लेकिन इस तरह का नहीं होती थी। और हम लोग बेर के पेड़ पे दो तरह के लाख होते हैं, आप लोग शायद पढ़े होंगे। जी हाँ। कुसमी, एक रंगीनी। तो हम लोग कुसमी लाख बेर पे नहीं करते थे पहले। तो रंगीनी लाख बहुत पतली होती है ना, पतली होती है, तो उतना इनकम भी उसमें नहीं होता था। तो मुझे पता नहीं था कि ये कुसमी लाख है ना, कुसमी लाख है बेर के पेड़ में। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो मैं फिर जो हॉल में आप लोगों ने क्लास किया होगा, उसी में मैं क्लास के लिए गया था 1 घंटे के लिए। एक्चुअली वो एक प्रोग्राम था, कोई ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं था। तो एक टेक्निकल ऑफिसर थे पटमा जी सर के जैसे, दिलीप कुमार सिंह, वो उनसे मैं पहली बार मिला था। तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया था कि एक्चुअली मुझसे नहीं, सारे लोग से एक सवाल किया था। और सवाल बहुत सिंपल सा है। लोग पूछते हैं ना, गाय क्या देती है? आप लोग से भी सवाल है, क्या देती है? हाँ, मतलब देती तो गोबर है, दूध तो निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना। तो मेरा भी सवाल मतलब जवाब वही था कि दूध देती है, अपने से तो नहीं देती है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं लाख का खेती सीखा, मतलब स्टार्ट किया। उस समय से मैं स्टार्ट किया। उस समय मैं एक बेसिक्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था। आप लोगों ने सुना होगा, माइक्रो फाइनेंस पे काम करती है और एग्रीकल्चर पे काम करती है। तो उस पर मैं काम कर रहा था। उसके बाद उतना मुझे उस समय 5,000 सैलरी मुझे मिलता था और 2,500 रुपया TADA मिलता था। तो उससे होता नहीं था एक्चुअल में। तो मैंने नेक्स्ट मंथ ही रिजाइन कर दिया। फिर मैं लाख का खेती करना स्टार्ट किया। वो अप्रैल का महीना था। फिर जुलाई से मैंने स्टार्ट किया। उस समय करीब 27 पेड़ में, बेर के पेड़ में मैंने लगाया था लाख, और संयोग से बहुत अच्छा हुआ। फिर निरंतर मैं करता गया, क्योंकि मेरे पास पेड़ की कमी थी। हाँ, बेर का पेड़ से आप बेर का शुरुआत किया था मैं जुलाई के माह में। और मुझे जो इनकम आया था उस समय करीब मुझे लगता है कि 22-23 हज़ार के आसपास का इनकम आया था। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं काफ़ी अट्रैक्ट भी हुआ उस इनकम को लेकर। उसके बाद मैं दूसरे का पेड़ को बंधक पे लेके या लीज पे लेके उस पर करना स्टार्ट किया। उस समय से ही मेरा दिमाग में चल रहा था कि लाख रिसर्च सेंटर के जैसा मेरा भी एक फार्म होना चाहिए, लेकिन उतनी ज़मीन मेरी नहीं थी। तो मैं तलाश रहा था कि ज़मीन कहाँ मिलेगा। ख़रीदने का तो औकात नहीं था, औकात मत लिखिएगा। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, आप जान सकते हैं। उसमें मेरी 5,000 की सैलरी थी, तो 5,000 से कुछ होने में जाने वाला था नहीं। उसके बाद मैं कोशिश करता रहा। अभी जो डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर KK शर्मा, उन्होंने मुझे फ्रूट लैक सप्लाई में लाख रिसर्च की जो लिस्ट है, पैन लिस्ट है, उसमें मुझे ऐड कराया था। तो डॉक्टर KK शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। फिर मैं खेती भी करने लगा, फ्रूट लैक का सप्लाई भी करने लगा। तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे लाख की खेती होती है। तो सारे स्टेट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं सप्लाई किया हूँ, हर एक बार किया हूँ। उसके बाद 22 फरवरी 2010 को मुझे अच्छा लाख पे काम करने के लिए अवार्ड भी मिला था। CM के हाथ से मिला था, जैसे इस बार किसान मेला हुआ था उस तरह का ही। उसके बाद से मेरा लाइफ चेंज हो गया। उससे पहले मैं बीच में प्रधान नाम करके ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग शायद जानते होंगे, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है प्रधान, इंडिया में 13 स्टेट में काम करती है। बहुत सारे चीज़ों पे उन्होंने मॉडल बनाया है, जैसे 30-40 मॉडल, शायद आप जानते होंगे, वाटर हार्वेस्टिंग को लेके। वो मॉडल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो वो मॉडल उन लोगों ने ही, 5% मॉडल उन लोगों ने ही डेवलप किया है।
और पोल्ट्री का जो मॉडल है, ये आपका जो पोल्ट्री फार्म होता है ना, जी, सफेद जी। वाली जो मुर्गी है, उसका जो पीओपी और एसओपी उन्होंने जो डेवलप किया, उसी को अभी गवर्नमेंट उसको पीओपी मानती है, तो उन्होंने मॉडल बना के दिया। उसमें मैं उस समय एसएमएस था, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट था, उस टाइम नहीं था मेरा। पर डे का 200 रुपया मुझे मिलता था, उस समय भी सैलरी ज़्यादा नहीं था। लेकिन 2010 के बाद मेरा लाइफ चेंज हुआ। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन मुझे कॉल किया कि मेरे यहाँ काम करोगे। उसके बाद मैं उद्योगनी नाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 2009 से लेकर 2018 तक काम किया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में, और बंगाल के कुछ जगहों पे जैसे बांकुड़ा है, वहाँ पे मैंने काम किया था रंगीनी इलाक को लेकर। वहाँ पे लोग रंगीनी इलाक नहीं करते थे, स्टार्ट हम लोगों ने किया था, मैंने किया था, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मेरा जर्नी जारी रहा, और उस दरमियान मैंने लाख के पैसे से काफ़ी, मतलब लाख से काफ़ी पैसा कमाया मैंने। 2012 में मैं पहली बार खूंटी में एक ज़मीन खरीदा, करीब 6-6.5 लाख रुपया में। फिर 13 में मैंने एक घर बनाया, उसमें घर भी बना लिया। फिर 14 में मैंने फिर एक ज़मीन और खरीदा, दूसरी ज़मीन खरीदी। 15 में फिर मैंने ज़मीन खरीदी। फिर पैसा 15 लाख 20 लाख रुपया में साल में मुझे आ जाते थे, बच जाते थे, तो मैंने ज़मीन खरीदी। फिर मतलब नेट प्रॉफिट 20 लाख सालाना हाँ, होता था उस समय हो रहा था। एक्चुअल में क्या था कि उस समय थोड़ा कंपटीशन कम था, अभी थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, फिर भी 8-10 लाख रुपए तो आ जाता है। और मैंने गाड़ियाँ खरीदी, फिर और ज़मीन मैंने खरीदा। इस तरफ एक पहाड़ है, पहाड़ के बगल में काफ़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे मैंने 4 एकड़ ज़मीन और खरीदी। मतलब अभी 1 करोड़ से ज़्यादा की मैंने ज़मीन खरीदी है, और तीसरा घर मैं अभी बना रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस गाड़ी में एक्चुअल में वो कुछ बच्चा लोग था, वो कुसमी लाख लिखा हुआ था, उसको हटा दिया। मेरी एक बेन है, उस पर भी कुसमी लाख लिखा हुआ है, इस पर भी लिखा हुआ था। मेरी एक बाइक है, उस पर भी कुसमी लाख लिखा हुआ है। तो लाख ने मेरी ज़िंदगी बदली। 2015 में मैंने लीज़ पे लिया इस ज़मीन को, 36 एकड़ 30 वर्षों के लिए लीज़ पे लिया, और करीब करीब 1 लाख रुपया मैं साल का देता हूँ। आप ये ज़मीन देखिए, इसकी जो गुणवत्ता है कुछ भी नहीं है, इसमें घास भी नहीं होता था। इस जो मिट्टी निकला हुआ है उसमें देखिए, मतलब बंजर ज़मीन है, सदियों से इस पर खेती नहीं होती थी। आज देखिए हमने स्टार्ट किया। अब मैं आता हूँ 2015 से मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। यहाँ जो आप बड़े बड़े जो पेड़ देख रहे हैं, जंगली वाले पेड़, इस तरह के ही पेड़ हैं। मैंने सिस्टमेटिक ढंग से पेड़ पौधा इसमें फिर लगाना स्टार्ट किया। उसमें आप देखिएगा अभी बहुत सा पेड़ कट रहा है, एक्चुअली लाख लगी हुई थी उस पर। तो 1200 मैंने पेड़ लगाया है, पेड़ का पौधा लगाया था, और 200 मैंने कुसुम का पौधा लगाया था। ये सब कुसुम आप देखते हैं, ये 200 मैंने लगाया है। और लाख रिसर्च सेंटर की एक मॉडल है, सर ने बताया होगा, एक रो होता है जिसमें दो बेर के पेड़ लगते हैं, फिर कुसुम के पेड़ लगते हैं, सिस्टम। हाँ सिस्टम, हाँ। फिर दो रो सिर्फ बेर का होता है, उसके बाद फिर थर्ड रो फिर से कुसुम उसमें बीच में आता है। तो उस मॉडल को मैंने उस तरफ इम्प्लीमेंट किया है, उधर भी जब चलेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो 1200 मैंने बेर पेड़ का पौधा लगाया, 200 मैंने कुसुम का पौधा लगाया। लेकिन इतना जगह ले लिया था, और बाद में मैंने एनालिसिस किया कि इतना पेड़ को, क्योंकि लाख का जो टाइमिंग जो है, इनुक्लेशन का टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत कम होता है। अभी जनवरी फरवरी में 20-25 दिन तक कीटें निकलती है, लेकिन अगर आप जुलाई समय में देखिएगा तो 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। 21 दिन के अंदर में हम लोग फूंकी उतार लेते हैं। तो उतना कम समय में अकेले कर पाना, यह लेबर के भरोसे, आजकल लेबर का आप लोग कितनी प्रॉब्लम्स है आप लोग देख रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपना प्लान चेंज किया। मैं सोचा कि मैं लैक कल्चर और हॉर्टिकल्चर का समावेश करता हूँ, दोनों मैं करता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, 900 आम का पौधा लगाया है ना, लीची, अमरूद, नींबू, अनार, ये करीब 200 से 300 के बीच में है हर एक चीज़। फिर मैं सोचा कि जब मैं रिटायरमेंट का टाइम पे आऊँगा उस समय एक मोटी रकम भी मिलनी चाहिए, निरंतर मिल रही हो तो एक अच्छी है। तो मैंने 2000 फिर सागवान का पेड़ लगाया। तो 2000 मतलब आप समझ रहे हैं कि 20 साल बाद जब कटेगी तो वो करोड़ों में देगी, है ना। फिर 500 मैंने महोगनी का पौधा लगाया। फिर कुछ डिपार्टमेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था। अब इस पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी
आप अभी पानी डालेंगे, जैसे देखिए सुबह में लोगों ने पानी का सिंचाई किया है, लेकिन शाम होते होते ना वो सूख जाता है क्योंकि पानी रुकती नहीं है इसीलिए। तो मैंने इसमें बहुत सारा कंटूर ट्रेंच वगैरह सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 30-40 मॉडल्स भी है, उस तरह का मैंने स्ट्रक्चर बनवाया। तो वो स्ट्रक्चर मुझे बहुत काम आया। फिर पहली बार आप देखिएगा उस घर जगह से लेकर वहाँ तक मैंने बहुत कोशिश किया कि बिजली मिल जाए मुझे, लेकिन मिला नहीं। मुझे अपने से पैसा खर्च करके लकड़ी का बल्ली लगा के फिर बिजली लेके हम जब आए, फिर मैं पहले इसीलिए ये सब पेड़ सोच रहा था कि ये पेड़ लगाऊंगा तो पानी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन मैं देखा कि पानी तो रुकता ही नहीं, बिना पानी का मेरा पेड़ नहीं बच रहा था। तो 2015 से मैंने स्टार्ट किया, अगस्त से पौधा लगाना, 15, 16, 17, अभी कुछ और भी जगह हैं। तो मेरा 2 पार्ट था एक्चुअल में, मेरा इनकम का 2 पार्ट। एक तो सैलरी है, अभी उस समय मैं उद्योगनी में काम कर रहा था। अभी 2019 से मैं टाटा ट्रस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन है सीनी, आप तो नाम सुने होंगे। टाटा ट्रस्ट की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक सीनी है जो लखपति किसान कार्यक्रम पे काम कर रही है। प्रोजेक्ट का नाम है लखपति। 3-4 तरीके हैं उससे लखपति बनाना है, और जो 5 साल में जो लखपति बन गए उसको फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक लेके जाना है। उसमें लाख इम्पोर्टेंट रोल है। मैं 5 डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, रांची और खुंटी देखता हूँ। और इस पंचवर्षीय योजना एक्चुअली सीनी का 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5-5 साल के लिए काम करती है। तो अगला जो पंचवर्षीय योजना है मिशन 2020 लखपति किसान जो है, उसमें 20 में शुरू होना था, लेकिन आप लोग जान रहे हैं कोविड की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो 21 से 26 तक जाएगी। उसमें जो लोग लखपति बने उसको 2.5 लाख से 5 लाख तक लेके जाना है, और नया 1 लाख फार्मर्स के साथ और हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें से 30,000 फैमिली सिर्फ लाख की होगी जो लखपति बनेंगे, उस पर हम लोग कर रहे हैं। तो इस मिट्टी पे पौधा उगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो लाइन का भी समस्या था, लाइन हमेशा रहती नहीं थी, तो पानी का बहुत दिक्कत हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा पौधा मर रहा था। और मैंने बोरिंग कराया था वहाँ पे, काफ़ी अच्छा उसमें से पानी निकला। फिर मैं सोचा कि क्यों मतलब थोड़ा सस्टेन करे, उस तरह का सोचा जाए। फिर सोलर मैंने लगाया, सोलर लगाया तो मेरी बिजली वाली समस्या ख़त्म हो गई। फिर जब पौधा का संख्या पौधा में सिंचाई जब मैं करना स्टार्ट किया, तो जब छोटे पौधे थे तो उसमें थोड़ी कम पानी की आवश्यकता होती थी। अब थोड़े बड़े हो रहे हैं तो पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो एक बोरिंग से नहीं हो रहा था, तो अभी मैंने दूसरा बोरिंग कराया है फिर से। तो दूसरी बोरिंग मैंने कराई है, और उस पर अभी सोलर भी मैंने अप्लाई किया है। तो 5 HP का सोलर है, 2 HP का सोलर लगा हुआ है। तो 5 HP का सोलर अभी लगाना है मुझे, उस साइड में भी हम लोग चलेंगे। तो अगर इस 5 साल की जर्नी को देखेंगे तो लगभग 27-28 लाख रुपया इस फार्म में मेरा खर्च हो चुके हैं, और इनकम अभी ज़ीरो है, मतलब ना के बराबर है। क्योंकि लाख अभी जैसे 1-2 क्विंटल जैसा निकलेगा तो 70-80 हज़ार रुपये के आसपास मुझे प्राप्त होगा। अभी मैंने प्लांडू से ये परवल का पौधा ला के लगाया, जस्ट 2 महीना ही हुआ, स्टार्ट हो रहा है। और परवल का पौधा आप लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे, तो ये निरंतर 5 साल तक देती है, सिर्फ हर एक साल इसको काटना पड़ता है। तो इसमें मचान वगैरह बनेगा। तो 700-750 पौधे हैं। तो इस तरह का आप देखिएगा, यहाँ पे 2 बार 24 जिला के DDC लोग 2 बार विजिट किए हैं। एक्चुअल में वो वाटर हार्वेस्टिंग को लेके जो स्ट्रक्चर बने हैं उसको लेके, और उसके बाद ही मनरेगा में सिद्धार्थ त्रिपाठी आए हुए थे, आप लोग जानते होंगे मनरेगा कमिश्नर है। उन्होंने मुझे पूछा था कि आप इस तरह का अलग अलग क्यों किए। तो मेरा लॉजिक ये था कि अगर आपके पास अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे होंगे तो सालों दिन आपको कुछ ना कुछ अर्निंग्स मिलेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, आप आम लगाते हैं, 5 साल तक आपको आम नहीं मिलता है तो किसान ध्यान नहीं देता है। उसको कम से कम बहुत कम समय में उसको मिलना चाहिए, और मिलेगा तभी वो उस पर ध्यान दे पाएगा। क्योंकि सबको पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर काम क्यों करेगा, किस लिए करेगा। तो जैसे नींबू मैंने लगाया और स्टार्ट हो गया फलना, तो पैसा आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा है। जब बड़े होंगे अब मेरा जो अगला जो प्लान है वो ये है कि मैंने बहुत सारा पौधा लगाया है, हॉर्टिकल्चर का मैंने कहा था। तो मैं आने वाले दिनों में कुछ जगह जो छोड़ के रखा हूँ उसमें नर्सरी मैं डेवलप करूँगा। ये हमारे मदर प्लांट के रूप में वो काम आएंगे।
है ना, समझ रहे हैं। अब एक नींबू की मैं बात करता हूँ, एक नींबू में अगर 100 भी फल फलते हैं और 2 रुपया भी पर पीस मुझे मिलते हैं तो 200 रुपया मिलेंगे साल में मुझे, वो बहुत कम अमाउंट है। अगर मैं 20 पौधा भी नया बनाता हूँ ना, तो एक नींबू का पौधा 60-70 रुपया से लेकर 150 रुपया तक बिकता है। आप लोगों ने किसान मेला में शायद रेट पता किया हो। तो अगर मैं 20 पौधा भी अगर बनाता हूँ और 50 रुपया में भी बिकता है तो 1000 रुपया मिलता है। और 3000 पौधा है मेरे, 300 पौधा है नींबू के, तो नींबू से सिर्फ मुझे 3 लाख रुपया साल में मिलेंगे। तो जितने भी पौधे हैं ना, उसके एक कैलकुलेशन है, वो एक सडन टाइम के बाद फिर वो मुझे इनकम देना स्टार्ट करेगा। 900 मेरा आम का पौधा है ना, 900 आम का पौधा है। मेरा कैलकुलेशन है अगर 50-50 किलो भी देंगे तो कितने हो जाएंगे, 40-45 टन होंगे, 40-45 टन होंगे। 40-45 टन को बेचने के लिए मुझे कम से कम 3-4 ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं रासायनिक खाद नहीं देता हूँ। और आप लोग रासायनिक खाद का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हैं कि ऊंचे जगह में अगर आप रासायनिक खाद देंगे तो निचला जगह में आप लीचिंग हो जाएगा, कर ही नहीं सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली खाद आ जाएगा। लेकिन ये तो ऊंचा जगह है ना, यहाँ तो रासायनिक खाद आ नहीं रहा है, सदियों से इसमें खेती नहीं हो रही थी। तो सोचिए अगर 40 रुपया किलो भी बिकेगा, 50 रुपया भी किलो बिकेगा तो लाखों में पैसे आएंगे। फिर उससे मैं नया भी पौधा बना सकता हूँ। ये सब में आप किसी में कुछ नहीं डालते हैं केमिकल? केमिकल नहीं, मैंने केचुआ खाद के लिए भी मैंने फीड बना के रखा है। अभी मेरे पास 2 गाय है, तो 2 गाय है, उससे गोबर नहीं होता है, लेकिन मैं गाय का संख्या बढ़ाऊंगा। मैं अभी देसी गाय रखेंगे? देसी है, लेकिन उसको AI करके थोड़ा अभी कंटिन्यू कीजिए आप। और बकरी भी मैं रखूँगा। मेरा आने वाला 5 वर्षीय जो प्लान है उसमें ये है कि मैंने स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी हम लोग चलेंगे तो देखेंगे, मैंने देसी मुर्गी के लिए स्ट्रक्चर बनाया है, उस पर मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी 20-25 मुर्गी मैंने रखा है। मेरा प्लान है 1000 मुर्गियाँ रहेगी। 1000 मुर्गी, एक मुर्गी साल में 3 बार अंडे देती है, बच्चे को जन्म देती है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, एक मुर्गी अगर 5 मैं 5 अंडे भी सेने के लिए उसको देता हूँ, बाकी बेच दूँ या खा जाऊँ, तब भी अगर 15 चूजे भी निकालती है और अगर 200 रुपया के हिसाब से भी बिकती है तो 3000 रुपया होता है। और 1000 गुना 3000 आप कर लीजिए, नहीं 1000 गुना 15,000 हुआ, 15,000 गुना 200 करिए, 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया सिर्फ मुर्गी से आएंगे। और मुर्गी को क्या चाहिए, मुर्गी को चाहिए होता है विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन, और तीनों चीज़ पूर्ति होती है दिमक से। और आप अगर चाहेंगे तो दिमक की खेती कर सकते हैं, दिमक की खेती भी होती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप कोई जानते हैं दिमक की खेती कैसे करते हैं? तो दिमक की खेती करना भी आसान है। आप कोई भी घड़ा ले लीजिए जो थोड़ा टूटा फूटा हो, उस घड़े में आप गोईठा, जानते हैं गोईठा? जी हाँ। गोईठा 2 पीस गोईठा डाल दीजिए, और जूट का कोई भी बोरा, फटा हुआ बोरा या कोई भी कपड़ा आप डाल दीजिए उसमें, और कुछ पत्ता डाल दीजिए। करंज का नहीं होना चाहिए या लिप्टस का नहीं होना चाहिए, जिसको दीमक खाता हो वो पत्ता आप डाल दीजिए। और इतना बड़ा गोबर लीजिए, उसको घोला बना लीजिए और उसमें छिट दीजिए और रख दीजिए। जैसे ये घड़ा है ना, घड़ा को ऐसे आप ऐसे करके रख दीजिए और हर एक दिन रखिए। हर एक दिन मतलब सोमवार, मंगल, बुध ऐसे करके 1 सप्ताह के लिए आपकी जितनी मुर्गी है उसके हिसाब से रखिए। 1 सप्ते में उसमें पूरा दीमक भर जाएगा, वो दीमक आप दे दीजिए। क्योंकि मुर्गी कम अंडा देती है, उसके पीछे रीज़न है वो कैल्शियम की कमी, क्योंकि अंडे की जो आवरण होती है वो कैल्शियम की बनी होती है। तो आराम से 20-25 अंडा देगी। मैं तो 5 को ही सेने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी तो आराम से अपने बच्चे को पाल पाए, उतने ही उसको लोड देना चाहिए। तो और मैं 100 बकरी रखूँगा। अभी 5-6 बकरी है मेरे पास है, मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो 100 बकरी हो गई। एक बकरी 7 महीना मतलब 14 महीने में 2 बार बच्चे को जन्म देती है ना, 2 बार जन्म देती है। पहली बार 1 देती है, दूसरी बार से 2 तो देती ही है। तो 200 से 300 बकरी मिलेगी। अगर 300 बच्चे भी मिले, उसमें से 100 बच्चा भी बकरा हुआ। और अगर आप वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग करवाते हैं तो 1 साल में वो बकरा 1 साल में 12 से 15 किलो का हो जाता है। और डीवर्मिंग नहीं करवाते हैं 10 किलो से नीचे का होता है। तो अगर 15 किलो का भी हुआ तो 7,500, तो बकरी से मुझे 7.5 लाख रुपये मिलेंगे। तो हर एक चीज़ का ना कैलकुलेशन किया हुआ है, हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, एक बार हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी तो आएगा, उसके बाद प्रॉफिट भी तो होगा। अगर नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है इतना इन्वेस्टमेंट, आराम से आएगा। तो मेरा कैलकुलेशन है कि सब और 2-3 साल के बाद से, 2 साल बाद से
सब खर्चे काट छाट के कम से कम हाथ में 25-30 लाख तो आना चाहिए। क्यों? आप मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने सेक्टर में मेहनत करते हैं, आप अपने सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, आपको अगर उस कैटेगरी का अगर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा है फिर? तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो उस तरह का मैंने भी एक प्लान किया। तो मेरा मकसद ये है, पैसा तो आ जाता है, अभी भी पैसा आ रहा है ना? पैसा आ जाता है, पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। जैसे मुझे जैसे किन्हीं ने कहा, आपने शायद कहा था कि आप मेरा यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा था, ईटीवी में मेरा प्रोग्राम आता है, तो सब लाख रिसर्च सेंटर की देन है। मैं अगर वहाँ उस दिन नहीं गया हुआ होता तो इतना दूर नहीं आज आता। यहाँ पे नहीं होता। तो और ये ज़मीन भी मेरी खुद की नहीं है। इसका दोस्त तो ऐसा ही है, अभी साइकिल भी नहीं इनका दोस्त है ना? नहीं, हाँ, स्टार्टिंग मेरे में पास इनके तो साथ खुद दोस्त। की अपनी साइकिल भी नहीं थी। इनका आज दोस्त मेरी तो ये ऐसा ही दूसरी। है, अभी तो कैसा ही है वो लोग को, ये जो स्टेप नहीं लिया ऐसा ही है इनका दोस्त। ये मेरा दूसरा स्कॉर्पियो है, मैंने 3 बेन खरीदा और अभी जो मेरे पास यूनिकॉर्न की मोटरसाइकिल है वो 9वीं है। आप देख लीजिए, अपने ज़िंदगी में कोई इतना नहीं कर पाता है जितना मैंने अभी तक किया है।